बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशा खिदमत है नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने और नशा की आदत छुड़ाने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा। मेरी बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि शाह साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे कि शौहर हजरात जो हैं, खामिन जो हैं, वो दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी लेने की आदत उनकी ख़त्म हो जाए, या कुछ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। और दूसरी कि नशे की जो लत लग जाती है, आजकल बच्चों में भी ये बहुत आम है और बड़े भी ये इसका शिकार हो जाते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे सोशल ईवल्स हैं, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गई हैं हमारे माशरे के अंदर भी। तो उसके लिए आज एक वजीफ़ा मैं आपको पेश कर रहा हूँ, सूरह अल-माइदा की एक आयत का। इंशाअल्लाह इसके करने से आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ी सी गुजारिशात तो आपको हमेशा मेरी सुननी ही पड़ती हैं। देखिए, ये जो मामला है ना, नशे की इल्लत का, नशे की आदत का, या फिर जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना, ये मगरबी तहजीब के अंदर तो इसको बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। वो लोग तो इसके यूज टू हैं, उनकी तो ये हैबिट्स में है, उनके माशरे का एक हिस्सा है। लेकिन जब से मगरबी तहजीब का थोड़ा सा असर जो है हमारे माशरे पे आया, जब हम उसको फॉलो करने लगे हैं, तो हुआ यह है कि जो मुसलमानों के करैक्टर के अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो अच्छाइयाँ थी, वो उन लोगों ने अपना ली, और उन लोगों की जो बुराइयाँ थी वो हमने एब्जॉर्व कर ली, और इसी की वजह से हम इन मुश्किलात और इन परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अक्सर रिस्क के मामला में मैं बहुत ज़्यादा वज़ाइफ आपको बताता हूँ रिस्क के बढ़ाने के लिए, रिस्क की बरकत, रिस्क की कुशादगी। और फिर उसके बाद कई दोस्तों के जब शिकवा आता है ना कि यार वजीफा करने के बावजूद भी सर हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, रिस्क नहीं बढ़ रहा। अच्छा, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हम सबको बहुत बेहतर जानता है, हम उसकी बनाई हुई मखलूक हैं, वो हमारे हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह को इल्म होता है कि अगर इस बंदे को मैंने पैसा दे दिया जिसके ये काबिल नहीं, अगर मैं इसको दे दिया तो ये ऐसी हरकतें भी करेगा। तो एक हिसाब से, क्योंकि वो अल्लाह ताला 70 माओं का प्यार करता है, तो वो ये सोच रहा होता है कभी कोई माँ किसी बच्चे की जो है ना वो बुराई नहीं चाहती है, इसको नुकसान हो इस चीज़ से। तो इस वजह से भी ये कुछ मामलात होते हैं, क्योंकि पैसा जो है ये फिरौन की मिरास है। इसके अंदर जब पैसा आता है तो फिर इंसान के अंदर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। वो फ्रस्ट्रेशन उसको इस तरफ ले जाती है कि फिर वो नशा भी करता है। और एक तो नशे का वैसे एक और भी मसला है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत है, तो हमारी यंग जनरेशन पढ़ लिखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उस मौके पे उन्हें माँ बाप की तरफ से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम ये नहीं कर पा रहे कि हम उनको मॉरली इतनी सपोर्ट करें, इतना इंकरेज करें कि कोई बात नहीं बेटा, तो उस टाइम पे वो गलत हाथों में चले जाते हैं। एक नशे का तो ये मसला भी है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जहन में रखिएगा, ख़ासतौर पे वो हजरात, अगर कोई ऐसा बंदा जो मेरी आवाज़ सुन रहा हो और ये वीडियो, तो जिसके दिल में ऐसी कोई बात भी हो या करने की ख्वाहिश रखता हो या कर रहा हो, ये याद रखिएगा, ये वो ऐसा ये गुनाह है नाजायज़ ताल्लुकात का कि जो आपको आखिरत में तो इसकी सज़ा मिलती है, वो तो मिलेगी, लेकिन इस दुनिया के अंदर भी ना मकाफात अमल का दौर है। आप अपने आंखों से फिर अपने ही रिश्तों में ना इसकी सज़ा भुगत लेते हैं। तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, इससे बचें। और इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट की सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि हम दीन से दूर हैं, मज़हब से दूर हैं, कुरान और हदीस से दूर हैं। अगर हमने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा हो और हमें इसकी जज़ा सज़ा का पता हो, तो कभी भी कोई इंसान कोई गलत काम करने से पहले सोचेगा, लाखों दफ़ा सोचेगा और नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये तो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सख्त सज़ा की बिशारत की गई है, बहुत सख्त सज़ा बताई गई है। तो अल्लाह ताला इनसे महफूज रखे। बात सिर्फ इतनी है कि हमें सबको ना बेसिकली, अच्छा ये वो चीज़ें हैं कि आप समझ रहे होते हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक को सब इल्म होता है, वो देख रहा होता है, आपकी हर हरकत नोट की जा रही होती है। ये ऊपर जो फरिश्ते दो बैठे हुए हैं, ये एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि उन्होंने ये बहुत प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा था कि निगाह के आदिल बनो। और निगाह का आदिल कौन शख्स होता है? आपकी आंख अदल करने वाली तब होती है जब आपको दूसरों की माँ बेटियों के अंदर अपनी माँ बेटी नजर आती है। तो निगाह के आदिल बनने की कोशिश करें। ये चीज़ें अगर अपने आप पैदा करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका वकार बढ़ेगा।
वरना फिर बहुत ज़्यादा जलीलो ख्वार होते देखा है ऐसे लोगों को जो ऐसे कामों में रहते हैं। अपनी ज़िंदगी गुजार के जब वो जवानी ख़त्म होती है ना और बुढ़ापे में आते हैं, और फिर जब उनकी औलाद उनके सामने खड़ी होती है और वो फिर जब उनके अंदर वो आते हैं और वो चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उस वक्त उनसे वो रोना चाहते हैं तो उससे रोया भी नहीं जाता। और ये चंद दिन के ये मामलात हैं, ये जवानी, ये पैसा, ये ताकत, ये सब सदा रहने वाली चीज़ें नहीं है, ये आनी जानी चीज़ है, ये ख़त्म हो जाएगी। और जब ये ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर इंसान को एहसास होता है कि मैंने क्या, लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है। तो खुदा के लिए इससे बचने की कोशिश करें। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो तरबियत डिपेंड करती है। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आती है, चाहे वो आज के पेरेंट्स हों, चाहे हमारे जो बुजुर्ग पेरेंट्स थे। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सही तरबियत औलाद की करें, ताकि औलाद इस तरफ मत जाए, इस तरफ ना जाए। और वो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि हमने औलाद की पढ़ाई पर लाखों करोड़ों पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उनकी इखलाकी तरबियत के लिए, क्योंकि जिन मदारिस के अंदर, जिन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप अपने बच्चों को आज तालीम दे रहे हैं, वहाँ पर दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लामी इक़दार के बारे में कुछ नहीं समझाया जाता, माज़रत के साथ। उन इदारों के अंदर टोटली गैर मुल्की कल्चर होता है, और उस कल्चर के अंदर इन चीज़ों का ये एग्जिस्ट करती हैं और वो इसको बुरा नहीं समझते। तो बच्चा जब वहाँ से पढ़ के अपनी एजुकेशन करके आता है, तो वो उसी रंग ढंग में ढल चुका होता है। उसकी नज़र में फिर ये गुनाह सवाब कुछ नहीं होता, ये चीज़ें बुरी मायूब नहीं होती, क्योंकि वो तो इंग्लिश कल्चर का, मगरिब तहज़ीब का हिस्सा है। हमने अपनी औलाद को बचाना है, ये अभी से ही माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ जो कंप्लेंट आज बीवी बनने के बाद अपने शौहरों की आप कर रहे हैं, तो कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो फिर माँ बन के फिर आप क्या करेंगी, फिर आपकी बहू भी ऐसे ही बातें कर रही होगी। तो उस आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, इसीलिए आज से ही अपने आप को संभालना है। ये पैगाम है मेरा उन बहनों को जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की। अब मैं आपको वजीफ़ा ज़रूर बताता हूँ, और वो वजीफ़ा आपकी हेल्प भी करेगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, अगर इन मसाइल को लेकर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो पाखंडी बाबों के पास जाते हैं, ये मेरी बहनें जाती हैं, अपने पैसे का भी नुकसान करती हैं और पता नहीं क्या क्या और नुकसान करके आ जाती हैं, और मसला फिर भी हल नहीं होता। तो उससे बेहतर है कि आप खुद मेहनत कर लें, खुद अपनी मेहनत थोड़ी सी कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाए। आपका शौहर अगर गलत रास्तों पे है तो वो राह हिदायत पे आ जाए, नशे की लत लग गई है तो वो छूट जाए, और वो नेक और अच्छा इंसान बन जाए। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी है। कुरान पाक के अंदर सूरह अल-माइदा है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 100, आयत नंबर 100, इसको आपने पढ़ना है 1000 बार डेली। 7 दिन का ये अमल है। 1000 दफ़ा आपने इस आयत को, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 100 को आपने 10 तस्बीहां इसकी पढ़नी है, और पढ़ने के बाद चीनी पर दम कर लेना है, मीठी चीज़ पर चीनी पर दम करके ये आपने अपने शौहर को खिलानी है। सिर्फ 7 दिन ये मेहनत आप कर लें। इससे क्या होगा कि इंशाअल्लाह उसकी वो जो नाजायज़ ताल्लुक़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर नशे की आदत है किसी में तो वो नशे की आदत भी इससे ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप 7 दिन करने के बाद इसको एवेलुएट करें, असेस करें, बेहतरी आ रही है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, तो आप 7 दिन और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बीच में कुछ ऐसे डेज आ गए कि आप नहीं पढ़ सकते, उन डेज को गुजार के एक 7 दिन का अमल और कर लें। थोड़ी सी मेहनत आप करें, आपको ना तो आपके किसी पैसे वैसे का कोई नुकसान होगा, किसी को देने पड़ेंगे इस काम कराने के लिए। जो लोग ले लेते हैं माजरत के साथ, उनके पास होता कुछ नहीं और होता रिजल्ट कुछ भी नहीं है, तो वो नुकसान ना करें और गलत हाथों में ना जाएं। बस अपने घर में कुरान का सहारा लें, इस आयत के अमल को पकड़ें, और इसको बार बार करके आप अपनी जो गृहस्थी है उसको बचाइए, क्योंकि घर टूट जाते हैं इन दो जो आदतों और बुराइयों की वजह से। बहुत सारे घर टूटते हुए देखें। अल्लाह ताला सबके घरों को महफूज रखे, अमान में रखे। और जो भी मेरे दोस्त अगर इन मामलात में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे और वो वहाँ से निकलें और अपने घर पर तवज्जो दें। ये मेरी सब के लिए दुआ है, और आपसे भी दुआओं की रिक्वेस्ट रहेगी। उम्मीद है आपको वजीफ़ा पसंद आया होगा। कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे रिजल्ट्स मिले आपको। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से मदद भी मांगें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।